की डेट में हेलो फ्रेंड्स, आज की डेट में यूरोप सभी के लिए बाहर जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए या अपने फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए आज की डेट में यूरोप को हम लोग सबसे बेस्ट ऑप्शन मानते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट वीज़ा की, तो यूरोप में मोस्टली लोग इसलिए जाना नहीं चाहते क्योंकि वहाँ की लोकल लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहती है। किसी भी कंट्री में अगर हम यूरोप की जाते हैं तो वहाँ पे एक ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। वहाँ की लोकल लैंग्वेज के बिना काम नहीं चल पाता। तो मैं आज एक ऐसी कंट्री के बारे में बात करना चाहता हूँ जो यूरोप की एक पार्ट है, और अगर वहाँ का हमें वीज़ा मिल जाता है तो हम लोग 29 कंट्रीज में अपने आप को ट्रैवल करवा सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, काम कर सकते हैं लीगली अकॉर्डिंग टू द पेपर वर्क। मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स माल्टा की। माल्टा एक ऐसी कंट्री है जिसके कुछ यूनिक पॉइंट्स हैं। पहले मैं उन्हीं के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि माल्टा एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। तो हम इंडियंस को अगर हम माल्टा जाते हैं तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे लोकल लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं आती, बिकॉज क्या है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज कंट्री है। सबसे बड़ी ये जो ऑप्शन है, ये सबसे बेस्ट चीज़ है, जो यूनिक पॉइंट है। इसके बाद आता है कि माल्टा में अगर कोई स्टूडेंट स्टडी करने जाता है तो विदाउट आइलेट्स है। तीसरी चीज़ कि अगर किसी के मार्क्स बहुत कम हैं, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड बहुत हाई मार्क्स पे 60-70% पे स्टूडेंट्स को भी रिफ्यूज़ कर देते हैं, तो माल्टा में हम लोग 45-46% से ऊपर आराम से स्टूडेंट को एडमिशन भी मिल जाती है और वीज़ा के चांसेस भी होते हैं। नेक्स्ट है कि माल्टा का जो वीज़ा का सक्सेस रेट है वो 90-95% है। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है, आपके पेपर वर्क सारा सही है, आपकी फाइलिंग सही है, आपके फंड्स जेन्युइन है, आपके मार्क्स सही हैं, तो 90-95% चांसेस हैं कि आपको वीज़ा मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू कनाडा, अदर कंट्रीज जिसमें 30 से 35% का सक्सेस रेट हम लोग लेके चलते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ माल्टा में बहुत अच्छी हैं। वीकली 2 दिन क्लासेस लगाने के बाद आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। हम लोग 80 घंटे का वो ऑप्शन देते हैं काम करने का, और आफ्टर द कोर्स 6 महीने के लिए आपको टाइम मिलता है जॉब सर्च करने का, और अगर जॉब मिलने के बाद आपको वहाँ पे वर्क परमिट भी मिल जाता है। वेजेस भी अच्छी है, 1500 से लेके 2000 यूरो तक आराम से स्टूडेंट आफ्टर स्टडी के बाद आराम से कमा लेता है। तो ये कुछ यूनिक पॉइंट्स हैं। सबसे बड़ा जो यूनिक पॉइंट्स है वो ये है कि जब हम वहाँ पे स्टडी कर लेते हैं, स्टडी करने के बाद अगर हम वहाँ पे वर्क परमिट ले लेते हैं और हम टैक्स एलिजिबिलिटी में आते हैं कि हम टैक्स पे कर रहे हैं वहाँ पे कंटिन्यूसली वर्क करके, तो जो खर्चा, जो फीसेस हमारी स्टडी पे लगी थी, अगर हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट उस फीसेस का 70% आपको रिफंड करती है। मतलब आपकी स्टडी ऑलमोस्ट 70% से ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। ज़्यादा फंड शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 10-12 लाख फंड शो करके, 12 लाख 13 लाख फंड शो करके, फीस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम कॉलेज फीस की बात करें तो $6000 से लेके $10,000 तक वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी कॉलेज और अकॉर्डिंग टू योर कोर्स। तो फीस भी बेयर मिनिमम 5.5-6 लाख में आराम से यू कैन सेटल इन माल्टा। सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि माल्टा में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, आप लोगों को वर्क अच्छा मिल सकता है। स्टडी के साथ वर्क की फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, आराम से काम मिल जाता है। आराम से आप जॉब अप्लाई करेंगे तो आराम से काम मिल जाता है। फाइनेंस में, हॉस्पिटैलिटी में और बहुत अच्छी कैटेगरीज हैं जिनमें आप लोग अगर स्टडी के लिए अप्लाई करते हो तो बहुत अच्छे आराम से मिल जाता है काम। तो पैसा कमाना ही मेन टारगेट होता है हर इंसान का, बाहर जाने का तो यही है। तो माल्टा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस टाइम पे एट प्रेजेंट निकल के आ रहा है, क्योंकि माल्टा में
अगर आप लोग स्टडी करते हैं, वर्क परमिट ले लेते हैं, तो आपको बाकी कंट्रीज़ की भी इलेब्रेशन मिल जाएगी। बाकी फिर आप किसी भी कंट्री में यूरोप में ट्रैवल कर सकते हैं, वहाँ पे काम भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है माल्टा को लेके, तो बहुत ही कम पैसों में। और सबसे बड़ी बात कि इनका जो इनटेक होते हैं वो फ्रीक्वेंट इनटेक्स होते हैं। मतलब अगर जनवरी में इनटेक निकला तो फरवरी मार्च में फिर आ जाएगा, अप्रैल में फिर आ जाएगा, मई जून में फिर से इनटेक आएगा। मतलब हमें ज़्यादा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नहीं होगा कि साल में 2 इनटेक हो गए तो हमें पूरा साल एक इनटेक के लिए वेट करना पड़ेगा। नहीं, आप महीने 1.5 महीने में दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं कि हमारा अगर जन इनटेक में हम अप्लाई नहीं कर पाए तो हम फरवरी या मार्च में अप्लाई कर सकते हैं। इनटेक्स की बहुत अच्छी ऑप्शन है, फ्लुएंट है। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि आपकी काम की अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, फीस कम है, विदाउट आइलेट्स है और सेटल आराम से हो सकते हैं। तो एक बार मैं ये कहूँगा कि अगर यूरोप में कहीं आप अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो थ्रू माल्टा का स्टडी वीज़ा लीजिए और अपने आप को यूरोप में सेटल कीजिए। इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिल सकती, बिकॉज क्या है कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, उनकी जो मेन लैंग्वेज है वो भी इंग्लिश है, और ये यूरोप में सिर्फ यही एक माल्टा ही है जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। तो आप लोगों के लिए आसानी रहेगी काम करने में भी और जॉब को पाने के लिए भी, बिकॉज क्या है कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो माल्टा के लिए आप लोग MS ओवरसीज से कंसल्ट करें, मुझसे कंसल्ट करें, मेरे मैनेजर्स से कंसल्ट करें, मेरे काउंसलर स्टाफ से कंसल्ट कर सकते हैं। और यूरोप के लिए आप लोग बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू बड़ी कंट्रीज। ज़्यादा से ज़्यादा महीने से 1.5 महीने में इस कंट्री का वीज़ा आराम से मिल जाता है। हाँ, कभी इंटरव्यू होती है, कभी नहीं होती, बट फ्यूचर बनाने का और पैसा कमाने के लिए माल्टा इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। तो मैं यही कहूँगा कि एक बार MS ओवरसीज़ के हमारे स्टाफ के साथ जरूर कंसल्ट करें। थैंक यू।